हेलो। सो गुड इवनिंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? क्लास 10th स्टूडेंट। बहुत दिनों से आप लोगों से इंटरेक्शन नहीं हुआ था और कुछ क्लासेस तो चल रही थी, लेकिन इसके रिगार्डिंग आपकी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। सो आज मैं आपके फिजिक्स का दूसरा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का इंट्रोडक्शन देने आया हूँ। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इफेक्ट ऑफ करेंट्स, राइट। देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं एक बात, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको एक बात क्लियर कर दूं। आपको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो। पहली चीज, आपको फिजिक्स आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपको समझना नहीं है कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है। कूल फिजिक्स, बिकॉज फिजिक्स के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसे डे टू डे एक्टिविटीज में इस्तेमाल करते हैं। जिनको भी ये यूज करना आ गया कि हम कैसे इन चीजों को समझेंगे, ये सब चीजें कैसे हो रही हैं, उनको फिजिक्स बहुत ही आसानी से समझाया जा सकता है या खुद भी वो समझ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करते हैं, ओके फाइन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट है इसकी। अब बात आती है कि करंट की मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे होगी, है ना। अभी तक आप लोगों ने खिलौने में मैग्नेट देखा है ना। मैग्नेट का टुकड़ा लिया होगा आप लोगों ने, उस मैग्नेट के टुकड़े को दूसरे आप स्टील के पास, चाहे आप दूसरे आयरन के टुकड़े के पास जब लेकर जाते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करता है ना, ठीक। अब क्वेश्चन ये आती है कि ठीक है, वो तो हमारा मैग्नेट था, लेकिन वो है कौन सा मैग्नेट, ठीक है। पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो हम टॉयज में इस्तेमाल करते हैं, चाहे जिस मैग्नेट को आप तोड़ के निकाल लेते हो और उसको उससे खेलते हो, यानी कि आप उसे दूसरे आयरन के टुकड़े को अट्रैक्ट करते हो, दैट इज परमानेंट मैग्नेट। वो हमारा परमानेंट मैग्नेट होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करेंगे, यानी कि यहां पर हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करेंगे। तो हम पहली बात तो क्लियर रखेंगे अपने दिमाग में कि इस चैप्टर का नाम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्यों रखा गया है, व्हाई इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो वो इसलिए रखा गया है क्योंकि हम ये जानते हैं, और ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव कर हो चुका है। फैराडे ने भी बहुत काम किया है, ऑर्स्टेड ने भी काम किया है। ऑर्स्टेड ने शुरुआत करी थी मैग्नेटिक फील्ड की, जो शुरुआत करी थी वो ऑर्स्टेड साहब ने करी थी। तो ऑर्स्टेड साहब ने भी बहुत सारी चीजें हम लोगों को दिया, बहुत सारी बातें हम लोगों को बताई। तो ये जो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात आती है, तो हम ये कहते हैं कि ये भी मैग्नेट है, ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, लेकिन वो तब क्रिएट करेगा जब आप करंट को फ्लो कराएंगे। अभी आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा कि आपके चार्ज मूव कर रहे थे, तो आपने कहा कि करंट फ्लो कर रहा है। अब उसी करंट को हम फ्लो कराकर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे, यानी कि एक मैग्नेट बनाएंगे, उसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे, उसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे। ये हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। इस बात को हमने समझनी है। सबसे पहले हम क्या, क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया कि हमारे चैप्टर क्या पढ़ना है, तो हमारे को पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसका मतलब कि करंट के हेल्प से हमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करनी है, फाइन। अब आइए, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, आपने देखा होगा कि इसको हम बोलते हैं बार मैग्नेट, ये नॉर्थ और साउथ, दिस इज कॉल्ड बार मैग्नेट, है ना, दिस इज कॉल्ड बार मैग्नेट, है ना। ये आप बोलते हो मैग्नेट, जैसे आपको मिल गया कहीं से और उसको दूसरे आयरन के टुकड़े पर लेकर गए, वो चिपक गया, या ऑर्पिन्स के बाद लेकर गए वो चिपक गया, या नेल्स के बाद जो आयरन के बने हुए नेल्स होते हैं जो दीवार में लगाई जाती है, तो उसको अगर वो चिपक गया तो आप बोलते हैं यार ये मैग्नेट है, ये हमको मैग्नेट मिल गया। तो उस मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। दूसरी बात एक और आप याद रखिएगा कि अगर हम इसको दो पार्ट में तोड़ दें, अगर इसको ब्रेक कर दें, तो हमारे को ये दो पार्ट में बन गया। तो जब भी ये दो पार्ट में बनेगा तो फिर से आपके पास क्या बन जाएगा, फिर से आपके पास नॉर्थ साउथ बन जाएगा, यानी कि जब तोड़ देंगे इसको तब भी उसमें दो मैग्नेट बन जाएंगे। आप अलग अलग उसको टच करेंगे तो फिर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आती है कि हमारा बार मैग्नेट है, फाइन।
मान गए कि बार मैग्नेट है, ठीक है, आपने देखा भी है ना, अब आपको यकीन भी हो गया कि हाँ हमने देखा है बार मैग्नेट होता है। ओके, अगला क्वेश्चन ये आता है कि, है ना, कि ये बार मैग्नेट है और हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात कर रहे हैं, तो यस, हमारा इस चैप्टर में हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यानी कि जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे उस इलेक्ट्रोमैग्नेट को कंपेयर करेंगे बार मैग्नेट से, ठीक है, कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड, आखिर भाई मुझे एक बात बताओ, अगर हमारे को कोई चीज है ऑलरेडी और हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो खासियत होनी चाहिए, तभी तो रिप्लेस करेंगे। आपके पास एक शर्ट है और एक बहुत अच्छी शर्ट आपको दूसरी शर्ट दिख रही है, तो शर्ट तो दोनों ही है और आप दूसरी वाली पहनते हो ज्यादा, तो भाई कुछ ना कुछ तो बात होगी, चाहे उसका कलर अच्छा होगा, चाहे उसकी फिटिंग अच्छी होगी, चाहे उसका कपड़ा अच्छा होगा, कुछ ना कुछ तो खासियत होगी, तभी तो आप दोबारा उसको प्रेफर करोगे, नहीं वो वाली पहननी ये नहीं पहननी, है ना। यस, सेम इज द केस विद इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की कुछ चीजें हैं जो कि हमको मजबूर करता है कि आप अगर बार मैग्नेट को हटा दो तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट से बड़ा फायदा होगा। और इसमें एक दो बातें मैं भी आपको डिस्कस करूंगा, आज पूरी बातें आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, बहुत छोटी छोटी दो तीन बातें बताऊंगा ताकि आपको एक इंटरेस्ट आपका डेवलप हो जाए। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर आएंगे एज पर योर सिलेबस। परमानेंट मैग्नेट यानी कि ये बार मैग्नेट जो परमानेंट मैग्नेट कहते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेट में फर्क ये है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है, इसकी जो कैपेसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट की कैपेसिटी को, उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को आप इंक्रीज कर सकते हैं, चाहे करंट को इंक्रीज करके कर दें या उस पर नंबर ऑफ टर्न्स पड़ते हैं उसको इंक्रीज करके कर दें, ठीक है, तो आप उसको इंक्रीज कर सकते हो। इसकी मैग्नेटिज्म एवरी टाइम रहेगी, मॉर्निंग 24 घंटे 365 दिन इसकी मैग्नेटिज्म खत्म नहीं होती, हमेशा वो फ्लो में रहती है, कुछ भी उसके पास जाएगा उसको मैग्नेटाइज कर देगा वो, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ क्या बेहतर है, यानी कि जो हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करते हैं उससे अच्छा ही क्या है, आप जब चाहें उसके मैग्नेट को यूज करें, क्रिएट करें, और जब आपका मन भर जाए उसको ऑफ कर दीजिए, वो मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा। आपको एक बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, और वो प्रैक्टिकल एग्जांपल है आपके फैन का, जो आप सीलिंग फैन आप देखते हैं, टेबल फैन